वेलकम टू द पाठशाला। ये हमारे मॉक टेस्ट 1 का जो है ये सोल्यूशन है अभी मैं जो देने जा रहा हूँ। मॉक टेस्ट 1 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई जो आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रखा है। मॉक टेस्ट 2 से वो सारी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं जो है 2-3 मिनट के बजाय थोड़ा सा और वीडियो का टाइम एक्सटेंड कर दूंगा और स्क्रॉल डाउन नहीं करूंगा, उसको थोड़ा और पेज एक्सटेंड कर लूंगा ताकि पेज से शिफ्ट करना हो, वहाँ पे आपको जो है मतलब बार बार पॉज करने की प्रॉब्लम ना आए। और मुझे इस टेस्ट के बाद अपना एक्सपीरियंस इस सोल्यूशन में शेयर कीजिएगा कि कैसा आपको मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। और जो मैंने अभी तक आपको क्लासेस में पढ़ाया है, आपको पेपर देख के पता चल रहा होगा कि वो सीधा आप एग्जाम के तरफ पढ़ रहे हो, क्रैक करने की तरफ बढ़ रहे हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला है कि मेरे इतने सही हुए सर, इतने सही हुए। ज़्यादातर ये बोल रहे हैं कि मेरे सर 40-21 सही हो रहे हैं, 25 में से 22 सही हो रहे हैं। तो आप लोग बहुत सही कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ कि आप बगैर टेंशन लिए आप क्लासेस करते रहो। लास्ट मोमेंट तक जाते जाते इंग्लिश में जो डर लग रहा था 20-25, आराम से आप 40-45-50 तक स्कोर करा ले जाओगे। लेकिन लास्ट दिन तक क्लासेस करते रहना, मैं हर चीज़ आपके साथ इंक्लूड कर दूंगा। अभी जैसे सिनोनिम्स कुछ लड़के बोल रहे थे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं आ रहा था क्योंकि वो एरिया हम लोगों ने अभी कवर नहीं किया है। अब कवर करना स्टार्ट किया है, धीरे धीरे मैं कुछ दिनों में वो भी कवर कर दूंगा। लेकिन अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब्स अभी बहुत कवर करने बाकी हैं, तो वो कवर करेंगे। अभी फास्ट वे में थोड़ा सा सोल्यूशन देखते हैं और चलिए बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था मेरा खुद का पेपर है, तो जिन लोगों ने मेरे से बेहतर स्कोर किया है वो बहुत ही ज़्यादा है, सही होगा। सबसे पहला हमारा 76 क्वेश्चन था। पहले तो ये सोल्यूशन लिखा है, जो स्टूडेंट को लगता है कि उसे सब कुछ आ रहा है तो वो स्किप कर सकते हैं। सोल्यूशन है साइड में 76 से लेके यहाँ पे 1 2 3 आप ए बी सी डी से रिलेट कर सकते हैं, और जहाँ पे ए बी सी डी लिखा है वो उस तरीके से लिख सकते हैं। और इसमें से मैच करा लीजिए कि आप लोगों का कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है आप एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा कि कहाँ पे गलती कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन देख लेना चाहिए वगैरह वगैरह को छोड़ के, ताकि आपको जो चीज़ आ रहा है वो और आपका पक्का हो जाए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 का। थोड़ा सा फास्ट वे में देखेंगे। नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज होना। क्या होना? कंफ्यूज होना, असमंजस की स्थिति होना। इसका मतलब होता है पजल्ड। क्या होता है? पजल्ड। एब्यूजिव का मतलब जानते हैं कि वो चीज़ें जो किसी को बुरी लगे। इंजरियस इसका मतलब जानते हैं। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। विजनरी का मतलब होता है जो दूर तक देख सके। क्या? जो दूर तक देख सके, सच देख सके। तो विजनरी का जो है वो होता है विजनरी। इसका आपको बताना क्या है? एंटोनिम। ऊपर वाले का बताना था सिनोनिम्स। विजनरी मतलब होता है जो दूर तक देखे, भविष्य की बात देखे। और एक रियलिस्ट वो होता है जो अभी तत्काल में बात करे। क्या करे? तत्काल में बात करे। तो रियलिस्ट इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा। बात करें जो है डिसओरिएंटेशन की, स्पेलिंग आपको जो है यहाँ पे सही करनी है। इसका जो है पार्ट 4 जो है डिसओरिएंटेशन की स्पेलिंग होती है DISORIENTATION। ठीक है, चलिए बात करते हैं 79 का। आई विल नॉट स्टे हियर अनदर मिनट इफ आई कैन हेल्प इट। ये देखिए आपका वही वाला आ गया कि एक होता है आपका इफ क्लॉज, एक होता है मेन क्लॉज। लेकिन वहां पे इस तरीके का सेंटेंस हमने नहीं पढ़ाया था, तो ध्यान रखिएगा इफ क्लॉज में कैन का जो भी यहाँ पे इस्तेमाल है वो सही है। इसका पार्ट जो है वो डी जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। ये क्वेश्चन का डाउट था जो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कैन यूज होगा, कैन नहीं यूज होगा। जैसे कि मैंने बताया था 2 क्वेश्चन छोड़ा था, तो उसमें से एक ये क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था कि कैन का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है। सो मैं यहाँ पे डाउट में आ गया था। मुझे ये तो पता था इफ वाले क्लास में जो है विल और इन सब चीज़ों का नहीं होता, कैन का होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे कैन का हो सकता है, क्योंकि ये देख रहे हैं ये मार्क्स। तो ये जरूरी है चीज़ों को समझना। तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सेंटेंस को आप नोटबुक में रख लीजिएगा कि इस तरीके का सेंटेंस सही होता है। जो इस तरीके का अलग अलग तरीके का 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप क्वेश्चन पेपर्स में उसको नोट करते चलिए। फिर धीरे धीरे जब आप पेपर देने पहुंचेंगे टियर 1 टियर 2 का, तो यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होकर मिलेंगे, आपके स्कोर बहुत बढ़ जाएंगे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की। रॉजर ड्रेस्ड इन इज बेस्ट शर्ट सिल्वर टाई एंड ब्लैक जैकेट। यहाँ पे आपको देखोगे तो सीधे पता चल जाएगा बी पार्ट बिल्कुल सही से नहीं लिखा है। ड्रेस्ड इन इज बेस्ट शर्ट, अगर इनकी जगह हिज लिखा होता है, यही ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट शर्ट सिल्वर टाई एंड ब्लैक जैकेट, तो थोड़ा सा आप सोच रहे होते कि ड्रेस्ड इन लगेगा कि नहीं लगेगा। ड्रेस्ड इन लगता है। इस ड्रेस्ड इन का मतलब होता है कि जैसे आप किसी ओकेजन के लिए कुछ स्पेशल कपड़े पहन रहे होते हैं, तो ड्रेस्ड इन वहाँ पे फ्रेजल वर्ब आता है। तो ड्रेस्ड इन बिल्कुल सही है। और सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है, वो भी इनकी जगह यहाँ पे हिज लगा होना चाहिए था कि रॉजर ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट शर्ट सिल्वर टाई एंड ब्लैक जैकेट। तो इसका बी पार्ट में एरर है। 81 दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। ये मैंने आपको सीधा क्लास में बताया कि लुकिंग फॉरवर्ड के साथ क्या लगता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे मीटिंग लगना चाहिए। अब देख रहे हैं मैंने आपको बोला था जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सीधे सीधे आपके टेस्ट पेपर्स में मिलेंगे। तो बी पार्ट इसका सही होगा। और सिर्फ यही टेस्ट पेपर नहीं है, मैंने जितने कराए हैं और जितने भी आगे कराऊंगा, आप देखिएगा कि अभी तक मैंने जितनी क्लासेस पढ़ाई है उससे आप आराम से 35-40 नंबर अभी निकाल पा रहे होंगे। तो अभी तो हमारी 15 क्लासेज ही हुई है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की। 82 में थोड़ा सा आपको समझना होगा कि यू आर लैकिंग ऑफ कॉमन सेंस डिवाइड इन डिवाइड ऑफ डल ऑन। यहाँ पे डिवाइड इन और डल ऑन को तो आप सब निकाल देंगे कि इसका ये मतलब नहीं होता है। लेकिन लैकिंग ऑफ और डिवाइड ऑफ में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि दोनों का मतलब थोड़ा सा सेम होता है। लैकिंग ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज में कमी होना, डिवाइड ऑफ का मतलब होता है कि कोई चीज आपके अंदर है नहीं। तो यहां पे जो जाएगा वो जाएगा डिवाइड ऑफ, लैकिंग ऑफ नहीं जाएगा। यू आर डिवाइड ऑफ कॉमन सेंस। ठीक है, एसएससी ने यही सोल्यूशन इसका ऑप्शन लिया हुआ है।
चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ही रैन सो फास्ट, यहाँ पे जो है सो और दैट का कॉम्बिनेशन होता है। अभी ये मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा कि सो और दैट का कॉम्बिनेशन होता है, सो का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे पार्ट 1 जाएगा, ही रैन सो फास्ट दैट ही फेल। तो ये चीज आपको जब मैं अभी पढ़ाऊंगा वहां पे आपको पता चलेगा कि सो और दैट का जो है कॉम्बिनेशन होता है। तो कुछ जो है कीवर्ड पकड़ने रहते हैं, तो ये एसएससी सीजीएल में सिर्फ उन कीवर्ड्स पे आते हैं, एक्सेप्शंस पे आते हैं। तो सो और दैट का कॉम्बिनेशन रहता है, तो इसका फर्स्ट पार्ट सही होगा। 84, द डॉक्टर हैज बीन कॉल्ड इन, कॉल्ड बाई, कॉल ओवर। यहां पे सिंपली टू पहले से लगा है तो कॉल्ड लगाओगे, सिर्फ कॉल्ड, कोई और प्रीपोजिशन इसकी जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ एक टू प्रीपोजिशन है। तो कॉल्ड टू अटेंड टू एन अर्जेंट केस। 85, आपको इडियम बताना है, ये मैंने क्लास में बताया। टू निप इन द बड का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय इन द बिगिनिंग, टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद है 86, यह है टू पुट ए स्पोक इन ए व्हील। ऐसे समझो कि व्हील चल रही है, उसके अंदर कुछ फंसा दो, तो मतलब किसी चीज को बाधित कर दो। तो टू हाइंडर इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 बी। 87 है टू क्लिप वंस विंग, पैर कुतर देना या पंख कुतर देना। क्या होता है? टू डिप्रीव वन ऑफ पावर, किसी का जो है पावर खत्म करना, इसका ये ऑप्शन होगा। 88 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, एन एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक और आता है इसमें इटिनरेंट करके, अगर वो दिया रहता है तो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे और कोई ऑप्शन है ही नहीं जनरली के अलावा, सो कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। द थिंग नो लॉन्गर इन यूज, ये मुझे टीयर 1 में भी मिला है और सेम जो है मुझे टीयर 2 में भी मिला है। ऑब्सोलीट होता है इसका मतलब जो अब यूज में नहीं है। तो ये मुझे टीयर 1 में भी सेम क्वेश्चन वन वर्ड में मिला था, टीयर 2 में भी सेम क्वेश्चन मिला था। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, इसको बोलते हैं इम्बेजलमेंट। क्या बोलते हैं? इम्बेजलमेंट। यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि क्या होगा, रॉबरी, थेफ्ट, फ्रॉड, क्योंकि इम्बेजलमेंट वर्ड नहीं पढ़ा था, लेकिन बाकी 3 के मतलब पता थे, इसलिए इसका ऑप्शन टिक लग गया था, इम्बेजलमेंट। क्वेश्चन नंबर 91, अब यहाँ पे आपको सेंटेंस इंप्रूव करना है। द वाइस चांसलर कांग्रेचुलेटेड द ब्लाइंड स्टूडेंट ऑन हिज सक्सेस होता है, फॉर हिज सक्सेस नहीं होता, ये मैंने क्लास में बताया था आपको। 92, आई एम सॉरी बट आई विल नॉट बिलीव द स्टोरी यू हैव टोल्ड। आई एम सॉरी बट आई विल नॉट, अब टेंसेस पढ़ा रहे हैं तो ये टेंसेस का क्वेश्चन है कि आई एम सॉरी बट आई विल नॉट बिलीव द स्टोरी यू हैव टोल्ड। जो तुमने मुझे स्टोरी बताया, विल नॉट बिलीव, फ्यूचर में विश्वास नहीं करोगे, अभी विश्वास नहीं कर रहे होगे। तो स्टोरी भाई किसी ने अभी बताया तो विश्वास कब नहीं करोगे? फ्यूचर में नहीं, अभी नहीं करोगे। तो ये आपको क्या करना, प्रेजेंट टेंस में रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू नॉट बिलीव होगा। आई एम सॉरी बट आई डू नॉट बिलीव द स्टोरी यू हैव टोल्ड, जो तुमने मुझे अभी बताया उस पर मुझे विश्वास नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आएगा, डू नॉट बिलीव आएगा। आई एम नॉट बिलीव्ड ऐसा नहीं होगा, हैव नॉट बिलीव्ड नहीं होगा, आई सिंपल तरीके से कि मैं उस पर विश्वास नहीं कर रहा जो स्टोरी आपने मुझे बताई है। क्वेश्चन नंबर 93, ड्यू टू द फॉल इन रियल एस्टेट प्राइसेस बिल्डर हैव स्टॉप्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग। स्टॉप के साथ प्रीपोजिशन यहाँ पे कोई नहीं लगाओगे, स्टॉप्ड कंस्ट्रक्टिंग सीधा सीधा आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब बात करें 94 की कि नो नॉट हैविंग प्रैक्टिस्ड हिज लाइन्स ही कट एन एंग्री फिगर। कट एंड एंग्री फिगर नहीं होता, इडियम पढ़ोगे कट ए सॉरी फिगर होता है। ये यहाँ पे दिया हुआ कट ए सॉरी फिगर, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 95, ये भी मैंने क्लास में आपको बताया है, माई ब्रदर वुड ग्लैडली गिवन यू हिज कार इफ यू हैड। अभी मैंने बताया आपको इफ क्लॉज और मेन क्लॉज में मैंने बताया था हैड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है, तो वुड हैव ग्लैडली गिवन पार्ट नंबर 2 यहाँ पे ऑप्शन होगा। अब बात करें हम जो है पैसेज की, पैसेज बहुत ईजी होता है। पैसेज में करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और कीवर्ड पकड़ना है। तो पैसेज में आपके साथ डिस्कस वैसे करना नहीं चाह रहा हूं, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं। आंट्स हैव बीन लिविंग ऑन द अर्थ फॉर मोर देन 100 मिलियन ईयर्स एंड कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एनीवेयर ऑन द प्लैनेट। इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर अबाउट 2000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ आंट। यहां से पढ़कर के आपको यह समझ में आ रहा होगा कि जो है आंट के विषय में बात की जा रही है कि कितने सालों से वो पाए जा रहे हैं, कब तक वो रह रहे हैं, कितने तरीके की स्पीसीज है। फॉर दिस रीजन आंट्स हैव बीन कॉल्ड अर्थ मोस्ट सक्सेसफुल स्पीसीज, क्योंकि इतने समय से पाए जा रहे हैं तो ज्यादा सक्सेसफुल स्पीसीज है। इफ यू वॉच आंट फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम यू विल सी दैट दे रियली डू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड वेरी इफेक्टिवली टू। अब इसमें आंट के विषय में बताया जा रहा है कि आंट क्या क्या करती हैं। आंट्स कम्युनिकेट बाई टचिंग ईच अदर विद देयर, ये इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन आप कर लीजिए, हेटिने। एंड्स आल्सो यूज केमिकल्स कॉल्ड फिरोमोन्स, ये थोड़ा सा कीवर्ड ध्यान पे देने लायक है। टू लीव स्कैन ट्रायल्स फॉर अदर आंट्स टू फॉलो। ants build many different types of hormones. Many ants build simple little mounds out of dirt or sand other. अब यहाँ पे ant क्या क्या करती है वो चीज बताया जा रहा है। ants use small tricks mixed with, अब यहाँ पे दिया जा रहा है कि ant use small tricks with dirt and sand to make a strong mound that offer protection from rain. Western harvester ants make a small mound on top. अब यहाँ पे अलग अलग ant
अलग अलग तरीके से क्या क्या करती हैं इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है। आपको हिंदी मीनिंग नहीं निकालनी, बस आपको ये समझना है कि अलग अलग पैराग्राफ में क्या क्या चीजें हो रही है। But then tunnel up to 15 feet stayed down to hibernate during winter, and mounds consist of many chambers connected by tunnel. Different chambers are used for nurseries, food storage, resting places for the worker ants. Some ants live in wood like termites. Army ant does not make a home but travel in a large group searching for food. Ants are social insect, which means they live in large colonies or groups. Some colonies consist of million of ants. अब देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग ants अलग अलग तरीके से क्या क्या चीजें कर रही हैं पैराग्राफ में बताया जा रहा है। 3 types of ant in each species: the queen, the style female workers, and the male. The male ants only serve one purpose: to mate with future queen ants, and do not live very long. The queen grows to adulthood, mates, then spend rest of her life laying eggs. A colony may have only one queen, or there may be a many queen depending on the species, and go through 4 stages of development: egg, larva, pupa and adult. अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब इसके बाद जो है आपका ऑप्शन आना चालू होता है। वाई आर द आंट कॉल्ड द अर्थ मोस्ट सक्सेसफुल स्पीसीज। अब यहाँ से जो है आपको ये बताना होता कि अर्थ जो आंट है वो सक्सेसफुल स्पीसीज क्यों है, और इसका पहले पैराग्राफ में ही दिया था कि 100 मिलियन से रह रही हैं। क्या है, 100 मिलियन से रह रही है, 2000 स्पीसीज के आसपास है। तो यहाँ पे एक डाउट होगा कि 100 मिलियन से रह रही है अर्थ पे, वो सही है या 2000 स्पीसीज है इसलिए सही है। तो आपको ये चीज बहुत सही से चेक करनी होगी। अब एक और ऑप्शन पढ़िए यहाँ पे, देखिए इसमें क्या है, सिर्फ एक ये क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा सा हिडिंग मीनिंग निकालनी थी। बिकॉज दे हैव बीन ऑन अर्थ फॉर मोर देन 100 मिलियन ईयर्स, वो जो है अर्थ पे 100 मिलियन ईयर से ज्यादा है, इस वजह से वो सक्सेसफुल स्पीसीज है। बिकॉज दे कैन फाउंड एनीवेयर ऑन अर्थ, ये ऑप्शन सही जाएगा। या फिर बिकॉज दे हैव बीन ऑन अर्थ फॉर मोर देन 100 मिलियन ईयर्स एंड बिकॉज दे कैन बी फाउंड एनीवेयर ऑन अर्थ, और बिकॉज दे आर 2000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एंड ऑन अर्थ। थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें जो है दोनों चीज इंक्लूड किया गया है, 100 मिलियन और जो है कहीं भी फाउंड की जा सकती है। तो 96 का जो ऑप्शन जाना चाहिए वो थर्ड जाना चाहिए। पहले पैराग्राफ में यही चीज लिखा हुआ है, पूरा फुल पैराग्राफ जो पहला है वो यही चीज लिखा गया हुआ है कि देखिए एंड्स हैव बीन लिविंग ऑन अर्थ फॉर मोर देन 100 मिलियन ईयर्स एंड बी फाउंड ऑलमोस्ट एनीवेयर ऑन द प्लैनेट। तो ये चीज है कि रीजन यही है, इसी वजह से वो सक्सेसफुल है। तो आपको कीवर्ड सिर्फ पहचानना है। क्या पहचानना है? सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड, कीवर्ड पकड़ के ही करना है। अब देखो ये अभी मैंने बताया कि प्रोनाउंसिएशन अपने से कर लीजिएगा, वहीं दिया है और यूज्ड बाय आंट्स, और वहां पे लिखा हुआ था किस लिए यूज किया जाता है। ये यूज किया जाता है आपका जो है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। क्या करने के लिए? सॉरी, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए नहीं, लीव ए ट्रायल फॉर द कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जा रहा था। क्या? कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जा रहा था। चलिए चेक करते हैं कहाँ पे था। डिफरेंट टनल चैम्बर्स मेक टर्माइट्स एंड ऊपर, और देखते हैं कहाँ पे है ये टच, कम्युनिकेट बाय टचिंग ईच अदर दियर एटिने। तो यहाँ पे जो है कम्युनिकेट करने के लिए था। तो आपको देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको पैसेज में वो वाली लाइन ढूंढनी है और ऑप्शन चेक करने हैं। तो मैं बाकी के यहाँ पे ऑप्शंस आपको लिख दिया हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको फिर से कोट कर दे रहा हूँ कि 98 का जो आपका ऑप्शन है वो है थर्ड। व्हाट वाज द वेस्टर्न हार्बर डू इन विंटर, आप जाके ऑप्शन में चेक करेंगे पैराग्राफ में तो हाइबरनेट्स ये ऑप्शन आएगा। व्हाट काइंड ऑफ होम्स डू दे आर्मी ऑफ आंट्स बिल्ड, वहां पे दिया हुआ था जो है 99 का जो है 4 पार्ट आएगा। दे डू नॉट मेक होम्स बट ट्रेवल इन सर्च ऑफ फूड, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। और व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेल आंट्स, मेल आंट्स का क्या था पर्पज? टू मेट विथ फ्यूचर क्वीन आंट्स, 100 का थर्ड ऑप्शन कि उसमें दिया हुआ था कि वो फ्यूचर आंट्स के साथ क्वींस के साथ मिलती हैं जो है, उसके बाद उनके साथ जो भी है प्रजनन वगैरह करती है, दिन फिर वो मर जाता है, फिर उसके बाद जो मेन काम होता है क्वीन आंट्स का होता है। तो ये जो है लास्ट वाले पैराग्राफ में यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट, द क्वीन, द स्टाइल, द फीमेल वर्कर्स एंड द मेल। द मेल आंट्स, मेल आंट्स के विषय में पूछा, ओनली सर्व वन पर्पस टू मेट विद फ्यूचर क्वीन। देख रहे हैं सीधा सीधा दिया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पैसेज हम डिटेल में पढ़ेंगे चल के टीयर 2 में, लेकिन टीयर 1 में क्या आता है, टाइप 1। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, एक बार पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ में जाके ढूंढना है कि वो पर्टिकुलर कीवर्ड किधर है और उसी कीवर्ड के थ्रू आपको जवाब देना है, ठीक है। अब मुझे एक बात ये बताइएगा कि ये मैंने थोड़ा फास्ट वे में आपको जो है दिया, अगर आप चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन मैं अगले जो है टेस्ट से अगर स्लो दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और ये एक्सपीरियंस बताइएगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पास इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है। जो ये सोल्यूशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, इसको मैं स्लो कर सकता हूं। अगर कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, कुछ वीक स्टूडेंट होते हैं उनको समझ में नहीं आता है तो मुझे बताएंगे, और जो अच्छे स्टूडेंट है जिनको लग रहा है कि उनकी स्पीड मेंटेन हो रही है तो वो क्या काम करते हैं कि अगर मैं स्लो भी पढ़ाऊंगा तो वो वीडियो को उनके हाथ में होता है, वो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, 2x 3x
पे चला सकते हैं, वीडियो में ऐसी सुविधा होती है, और फिर डाउनलोड करके उसको थोड़ा सा और आगे फॉरवर्ड करके जो है ऑप्शन चेक करके अपनी वाली चीज़ की जरूरत होती है। तो इससे स्लो वाले स्टूडेंट को भी हो सकता है फायदा, और जो अच्छे स्टूडेंट उनको भी फायदा हो सकता है। तो आप अपने जो है व्यूज जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि अगले मॉक टेस्ट में जो कुछ भी हम इंप्रूवमेंट करें ताकि वो आपके अनुकूल हो सके। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।